परंतु हम जो व्यक्ति आया है उसके खिलाफ तो बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो पार्टी की जड़ों में तेल देता था, ये बीजेपी के साथ रोज मिलकर रहता था। मैं पहले भी मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया है कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए आदरणीय है और काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने पहले भी कहा कि भी वो जो कह रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, मिलने की कोशिश करूंगा, क्या उनकी मेरे से नाराज़गी है। हम सब ने मिलकर एक ही हमारा लक्ष्य है कि पार्टी को एकजुटता के साथ लेकर चलना है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट करना है। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। हाँ, बी टीम है और आपने जो है चुनावों में कांग्रेस की जड़ों में तेल दिया। हाँ, ये कहा उन्होंने। अब देखिए, वो अगर कह रहे हैं मुझे कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम, तो वो उनका नज़रिया है। वो किस नज़रिया से कह रहे हैं मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि वो उनकी अपनी समझ है। परंतु हम जो व्यक्ति आया है उसके खिलाफ तो बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो पार्टी की जड़ों में तेल देता था। पंचायती राज के चुनाव है, ये पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि भाई पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। जब कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है तो पंचायती राज के जो चुनाव है वो आपसी भाईचारे का चुनाव है, तो आपसी भाईचारे में चुनाव लड़ा जाता है। देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अगर किसी पे अगर कोई आरोप लगे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई तथ्यों के साथ उन आरोपों की जो शिकायत है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्य के साथ पार्टी हाईकमान के समक्ष रखिए। शीर्ष नेतृत्व का और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे जैसे आम घर से के एक युवा को उन्होंने जिला अध्यक्ष की, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और छात्र राजनीति से लेकर आज तक का जो सफ़र रहा, राहुल जी ने जो चुनाव प्रणाली संगठन के माध्यम से लाया और मैं लगातार चुनकर आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं इसमें विशेष तौर पर हम सबके युवा दिलों के धड़कन राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। संगठन सृजन में मुझे भी जिला किन्नौर का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और जहाँ तक बात है माननीय मंत्री जी की, मैं पहले भी मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया है कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए आदरणीय है और काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने पहले भी कहा कि भी वो जो कह रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, मिलने की कोशिश करूंगा, क्या उनकी मेरे से नाराज़गी है। परंतु हम जो व्यक्ति आया है उसके खिलाफ तो बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो पार्टी की जड़ों में तेल देता था, ये बीजेपी के साथ रोज मिलकर रहता था। मैं बैठ के बात करूंगा और हम सब ने मिलकर एक ही हमारा लक्ष्य है कि पार्टी को एकजुटता के साथ लेकर चलना है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट करना है। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। हाँ, बी टीम है और आपने जो है चुनावों में कांग्रेस की जड़ों में तेल दिया। हाँ, ये कहा उन्होंने। अब देखिए, वो अगर कह रहे हैं मुझे कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम, तो वो उनका नज़रिया है। वो किस नज़रिया से कह रहे हैं मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि वो उनकी अपनी समझ है। वो प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं। अब वो क्या उनके मन में मेरे प्रति क्या नाराज़गी है, वो तो मिल बैठ कर ही बात हो पाएगी, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में बात की। परंतु हम जो व्यक्ति आया है उसके खिलाफ तो बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो पार्टी की जड़ों में तेल देता था, ये बीजेपी के साथ रोज मिलकर रहता था। निगम जी, ये आरोप बोलना चाहूँगा कि जो पंचायती राज के चुनाव है, ये पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि भाई पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। जब कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है तो पंचायती राज के जो चुनाव है वो आपसी भाईचारे का चुनाव है, तो आपसी भाईचारे में चुनाव लड़ा जाता है। और जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि भी वो आरोप लगा रहे कि मैं भाजपा का बी टीम है, नहीं भाजपा की बी टीम नहीं, आपने काम करते हैं और मैं भाजपा के लिए, उन्होंने कहा काम के इलेक्शन में एंटी कैंपेन किया। देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अगर किसी पे अगर कोई आरोप लगे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई तथ्यों के साथ उन आरोपों की जो शिकायत है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्य के साथ पार्टी हाईकमान के समक्ष रखिए। पार्टी हाईकमान उसके बाद देखेगा कि क्या निर्णय लेना है इसमें।